जैन फ्रेंड्स, एसएससी के थ्रू सेलेक्ट बच्चे जो है कि अभी हाल में अलग अलग ट्रेनिंग सेंटरों में ज्वाइनिंग की है ट्रेनिंग के लिए, लेकिन काफ़ी बच्चे क्या है ट्रेनिंग सेंटर से छोड़ के वहाँ से भाग गए, कुछ बच्चे रिजाइन दे दिए, कुछ बच्चों क्या है कि एकदम डिप्रेशन में है कि क्या मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाऊँगा। क्या ट्रेनिंग इतना हार्ड आज के समय में हो रहा है? क्या उस्ताद लोग इतने ज़्यादा परेशान कर रहे हैं? सारे विषयों पे बात करेंगे। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एसएससी के थ्रू 2025 में अलग अलग ट्रेनिंग सेंटरों में अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस में, जैसे सीआरपी, बीएसएफ, असम राइफल, एसएसबी, सीआईएसएफ जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस में ज्वाइनिंग की है, जो कि अभी 1 महीना जैसा हो रहा है, ट्रेनिंग चालू है। काफ़ी बच्चे ट्रेनिंग छोड़ के भाग गए, कुछ बच्चे रिजाइन दे दिए, कुछ बच्चे इतने नाराज़ हैं, डिमोरलाइजेशन है कि हम ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा। खासकर हम सेलेक्ट बच्चे जो ट्रेनिंग सेंटर तक पहुँचे उनके सबसे पहले बधाई देता हूं कि आप लोग अपने ट्रेनिंग को अच्छे तरह से करिए। ट्रेनिंग जो होता पीरियड हार्ड होता है, चाहे किसी भी फोर्स या बेल्टधारी में आप जाते हैं, चाहे आप पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे आप पुलिस हो, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी बेल्टधारी में आप जाते हैं तो आपको कठिनाइयाँ जो है फेस करना पड़ेगा। उसका मेन मोटो ही होता है कि आपको हार्डनेस बनाना, मेंटली रूप से आपको एकदम प्रिपेयर करना, शारीरिक रूप से एकदम मजबूत करना, ये ट्रेनिंग का एज ए पार्ट होता है। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, शुरुआत सुबह से लेकर शाम तक टाइम टेबल बनाता है, शेड्यूल बना होता है एज ए ट्रेनिंग। जो नए नए बच्चे जाते हैं, क्योंकि ये घर परिवार छोड़ के जाते हैं, तो उनको लगता है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में बिना परमिशन का एक पत्ता भी नहीं घूमता। आप गेट के अंदर जो भी है कार्यक्रम सुबह से लेकर शाम तक आपको अंदर ही करना पड़ता है, आपको बाहर नहीं मिलता है। बाहर मौका मिलता है आउट पास के दौरान, जो सप्ताह में 1 दिन मिल सकता है 5 से 6 घंटे के लिए, वो भी जब आपको परमिशन होगा तब। बात करते हैं ट्रेनिंग का किस लिए कारण छोड़ के बच्चे लोग भाग जा रहे हैं। खासकर हम गांव से आते हैं तो नए जगह पे जाते हैं, जिसमें मुझे एक ऐसा जगह होता है जिसमें आप 4 दीवारी के अंदर हो जाते हैं। आपको सुबह से लेकर शाम तक का जो भी कार्यक्रम होता है ट्रेनिंग सेंटर के अंदर होता है। सुबह उठना, फ्रेश होना, आपका ब्रेकफास्ट से पहले पीटी करना, इसके ब्रेकफास्ट करना, इसके बाद ट्रेनिंग के लिए जाना, वहाँ पे आपका क्लास चलेगा, वेपन क्लास चलेगा, इसके बाद लंच ब्रेक होगा, फिर सेकंड टाइम में क्लास चलेगा, आपका जो ड्रिल होगा, इसके बाद गेम पीरियड होगा, फिर आपका डिनर के साथ आपका होता है सनडाउन स्लिप डाउन होता है, कि मतलब जैसे ही आपका अस्त होता है मच्छरदानी डाउन होता है। ये फौज का एक कहावत है, सनडाउन स्लिप डाउन। इसके बाद आपका जिसका नाइट ड्यूटी भी लगता है, आपका ट्रेनिंग के दौरान खाली हाथ ड्यूटी भी लगता है, और आपको सहनशीलता सिखाता है कि हम आपको 3 घंटा ड्यूटी अगर लगता है, क्या आप स्टैंडिंग ड्यूटी कर सकते कि नहीं। बाकी जो शेड्यूल होगा आपका सिखलाई का एक पार्ट होता है, उसमें आपको उस्ताद डांटते हैं, आपको कुछ आप शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ तो आपको इतना परेशान करेंगे कि आपको लग रहा है कि मुझे जानबूझ के परेशान। ऐसा नहीं होता। हर जगह ट्रेनिंग सेंटर का यही एक रूल होता है, अगर उस्ताद टाइट नहीं रहेगा तो हमारा सिखलाई अच्छा नहीं होगा, आप लोग अच्छा सिखलाई नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग अच्छा सिखलाई नहीं कर पाओगे तो आपका जो नौकरी हो बहुत कष्टदायक होगा, क्योंकि आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में जा रहे हैं। आप कन्याकुमारी से लेकर अरुणाचल तक हर हिस्सों में आपको क्या होगा, नौकरी करने का मौका मिलेगा। आपको इंटरनल सिक्योरिटी के लेकर नौकरी करना पड़ेगा, बॉर्डर से लेकर इलेक्शन ड्यूटी, दंगा, हर समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा और हर समस्याओं में आपका ड्यूटी लगेगा। तो ऐसे परिस्थिति में अगर आपका ट्रेनिंग हार्ड नहीं होगा तो आप ऐसे क्लाइमेट में फेस नहीं कर पाओगे। जैसे मैं बताऊं कि आपको सियाचिन, लेह लद्दाख और अरुणाचल जैसे और जम्मू श्रीनगर जैसे शहरों में आपको क्या है 6 महीने तक बर्फ़ गिरता है। आप अगर हार्ड ट्रेनिंग आपका नहीं होगा तो आपका यह बॉडी उस तरह से नहीं बन पाएगा। आप जैसे बर्फीले इलाके में जाएंगे आप बीमार हो जाएंगे, आप जैसे प्लेन एरिया में आएंगे, जैसे यूपी बिहार में गर्मी पड़ रहा है वहाँ पे बीमार हो जाएंगे। आप हर जगह का अपने इंडिया में अलग अलग मौसम बनते रहता है, तो इसलिए फौज का जो सिखलाई होता है हार्ड होता है कि आप
क्लाइमेट से पहले फेस करिए, इसके बाद क्या करेंगे आप दुश्मन से फेस करेंगे। बॉर्डर पे इतना माइनस कहीं कहीं होता माइनस डिग्री में आप चले जाओगे तो वहाँ पे कैसे रहोगे। इसीलिए शारीरिक श्रम और मेंटली जो होता है दोनों रूप से उस्ताद लोग प्रिपरेशन कराते हैं कि आप उस माहौल में अच्छे से ढल सके और आपका जो है लाइफ सेफ सुरक्षित रहे। आपका ट्रेनिंग जितना ही हार्ड होगा आपका लाइफ उतना अच्छा, नौकरी उतना अच्छा जाएगा। ये एक कहावत है फौज में। तो आप हार से नहीं डरो कि आपको उस्ताद परेशान कर रहा है इसलिए मैं नौकरी छोड़ के भाग जाऊं या रिजाइन दे दूं, कि मैं ऐसे नहीं कर पाऊँ। कुछ बच्चे होते हैं जो वेल परिवार से होते हैं कि उनके घर में एकलौता बच्चा हो और अच्छे घर से हो, वो आ गया तो फौज में, लेकिन उसको लगता है कि मैं कहाँ पे फंस गया, वो चले जाते हैं। कुछ बच्चे जो होता है कि रिजाइन तकलीफ में देके चले जाते हैं, फिर उनको आते हैं तो सर मुझे फिर से ट्रेनिंग करना चाहते हैं। ऐसा होता नहीं। अगर आप एक बार रिजाइन दे दिए तो दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा। तो आप उन लाखों बच्चों में सेलेक्ट बंदे हैं जो कि आप ट्रेनिंग सेंटर तक पहुँचे हैं। तो ऐसे मौक़ों को आप नहीं गंवाएं। जो आपका टाइम है उसको पूरा करिए। ट्रेनिंग बस साल भर का होता है। वो जो तकलीफ़ है आप झेल जाएंगे तो आपका पूरा जो है लाइफ सेटल रहेगा। आप अपने नौकरी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बॉर्डर पे आप दुश्मनों से अच्छे से लड़ सकते हैं। अगर आप उस तरह से शारीरिक श्रम नहीं करवाया जाएगा तो आप अपने शरीर से ही परेशान हो जाएंगे। इसलिए इससे आप मत घबराइए कि हमें इतना परेशान किया जा रहा है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम का आपका जो पीरियड होता है उसमें आपको न उतना ज़्यादा फ़ोन से मिलेगा, न तो अपने घर वालों से बात करने के लिए मिलेगा, न तो आपको जैसे आप घर में थे तो बार बार जहाँ तहाँ घूमने के लिए चले जाते थे। ट्रेनिंग सेंटर में ऐसा नहीं होता। वीकली आप जब आउट पास देंगे तभी आपको मौका मिलेगा बाहर जाने के लिए, वो भी 5 से 6 घंटे के लिए। बाकी आपका जो भी शेड्यूल होगा सब ट्रेनिंग के अंदर होता है। ट्रेनिंग सेंटर में ही आपको मनोरंजन भी होगा। आपको सिनेमा देखने के लिए ही ट्रेनिंग सेंटर में होगा। आपका गेम भी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ही होगा। आपका जो पूजा पाठ जितनी भी क्रियाकलापें होगी सब अंदर ही होता है, कैंपस के अंदर। आपको बाहर नहीं जाने। इसीलिए कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे घर में जहाँ तहाँ घूमते रहते हैं, अपने मन के मालिक होता है। लेकिन जैसे ही आप ट्रेनिंग के दौरान आ जाते हैं ये सारी चीज़ें बंद हो जाता है, तो उनको लगता है कि हम कहाँ आके फंस गए, और डिप्रेशन में जाने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होगा आपको चेंज होते जाएगा और आपका जो होगा माहौल बदल जाएगा। आपको जैसे 1 महीना बीता, 2 महीना बीता तो आपको ट्रेनिंग अच्छा लगने लगेगा। आप उससे खेलने लगोगे, आपको एंजॉय मिलेगा। उस्ताद के साथ भी आप खेलने लगोगे कि बोलोगे नहीं मुझे ट्रेनिंग बहुत अच्छा लग रहा है। उसमें आपको शूटिंग भी करना पड़ेगा, फायरिंग भी करना पड़ेगा। काफ़ी चीज़ें जो होता है ट्रेनिंग के दौरान आपको सिखलाया जाता है, जो कि एक ट्रेन सोल्जर बनाने में आपको साल भर लग जाता है। तो इसीलिए शारीरिक श्रम से लेकर मेंटली रूप से लेकर हर चीज़ों के बारे में आपको एक हार्ड बनाया जाता है, तभी एक आप सोल्जर बन सकते हैं। तो आप ट्रेनिंग छोड़कर भागिए मत। अपने जो माँ बाप का जो पैसे को आप यूज किए हो पढ़ाई में, ये अब दिन आ गया उनको कमा के देने के लिए। भारत माता का सेवा करिए और जिससे अपने राष्ट्र का भी सुरक्षा हो सके। हर फौज सब एक ही है, आपका टाइम टेबल सब एक ही है, सिर्फ वर्दी अलग अलग दिया गया है कि हम सीआरपी में है, कोई बीएसएफ में है, कोई एसएसबी में है। सारे बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है, सबको अपना अपना एक बॉर्डर मिला गया है। सबको बॉर्डर के साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटीज़ भी ड्यूटी करना पड़ेगा। इलेक्शन ड्यूटी होगा, जैसे इस समय कुंभ चल रहा है, कुंभ में भी ड्यूटी करने का मौका मिलेगा। कहीं दंगा हो गया वहाँ भी आपको ड्यूटी करने मिलेगा। तो एक बहुत ही अच्छा मौका है आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं। तो हताश मत होइए, निराश नहीं होइए। आप एक जवान हो, जवान की तरह अपना बिहेवियर और कायर की तरह ट्रेनिंग छोड़कर मत भागिए। आप उन माँ बाप को याद करिए जो आपको इतने मेहनत से पैसा दिए। जब भी आपको ऐसा डिमोरलाइज हो जरूर अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। जो जा रहे हैं एक बार बहुत पछताएंगे, क्योंकि आज के समय में नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है। जो बच्चे घर पे हैं, बेरोजगार हैं, कभी उनसे बात करिए कितना तकलीफ़ है और कितने तकलीफ़ में वो अपने लाइफ को जी रहे हैं। तकलीफ़ ज़िंदगी भर नहीं होता। ट्रेनिंग के दौरान आप किसी भी जगह रहेंगे, आपको चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ेगा। अगर आपका ट्रेनिंग हार्ड नहीं हुआ तो आप काहे को सोल्जर।
तो इसीलिए जो फौज का सिखलाई होता हार्ड होता है। आप जिस दिन बेल्ट पहन लिए उसी दिन आपका एक मजबूत शरीर और मजबूत दिमाग होना चाहिए, नहीं तो आप दुश्मन से क्या लड़ पाओगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हम पैरामिलिट्री फोर्सेस या भर्ती प्रक्रिया या इससे संबंधित हम वीडियो अपने यूट्यूब पे डालते रहता हूँ। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है या जवाब पूछ सकता है तो इस पे मैं अपना रिप्लाई भी दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। हम लोग भी ट्रेनिंग करके आए हैं, ये चीज़ों को फेस करना पड़ता है। उस्ताद का हर चीज़ को मानना पड़ता है। अगर आप उस्ताद को नहीं मानेंगे तो एक आप अच्छा शिक्षक नहीं बन पाएंगे। एक तो आप सिखलाई के दौरान अपने उस्ताद को हर क्या होता है आदेश का पालन करना पड़ता है। शायद वो जो आदेश दे रहा है आपके लिए हित के लिए दे रहा है, इसीलिए उनका सम्मान करिए, रिस्पेक्ट करिए और अपने ट्रेनिंग को छोड़कर मत भागिए। कठिनाइयाँ आता है, कठिनाइयाँ चला जाता है। समय जैसे शुरू से अस्त होता है वैसे ही आपका जो अभी तकलीफ़ है एक दिन आराम में बीत जाएगा। तो इसको मत सोच के रखिए कि हमारा लाइफ में हरदम तकलीफ़ रहेगा। अगर आज आप तकलीफ़ झेलते हैं कल आपको आराम मिलेगा। यही रीति है, यही नियम है। तो वीडियो फिर से एक बार मैं कहूँगा ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरे को फॉरवर्ड भी करो जिससे उनका भी मनोबल अप हो सके, क्योंकि ये एक मोटिवेशनल वीडियो है और हम लोग भी इस परिस्थिति से गुजर चुके हैं। हम लोग के भी साथ के कई भाई जो है नौकरी छोड़ के चले गए, छोड़ के वही जाते हैं जो वेल परिवार से होते हैं, जो इकलौते अपने माँ बाप के होते हैं, जिनके घर में हर सारी सुविधाएं होती है। लेकिन मैं उनको भी कहूँगा नहीं छोड़ के जाना चाहिए, क्योंकि आगे देश सेवा के लिए आए तो ज़रूर अपना योगदान दीजिए, सहयोग दीजिए, जिससे भारत माता का नाम ऊंचा हो और भारत माता का जो बाउंड्री है, बॉर्डर है, सुरक्षित रहे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।